भाई लोग कैसे हो। आज हम समुद्र में ड्राइव लगाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं एक नई दुनिया को, वन पीस की दुनिया को। और बात करने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल पायरेट्स के बारे में इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस। सिंपल बात में बोल तो हम योंकोस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो वन पीस की दुनिया में 4 एम्परर्स है जो कि पूरी सी पे राज करते हैं विथ एन आयरन पेज, और उनमें इतनी पावर और उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो पूरी दुनिया का शेप बदल के रख सकते हैं। द लेजेंडरी व्हाइट बेल्ट से लेकर मिस्टीरियस सैंक्स तक, बिग मॉम और द इंडिस्ट्रक्टेबल काइडो। और आज की वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे और इनकी यूनिक एबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे एनिमे कंटेंट देखने के लिए। और इस वीडियो में बस हम ओरिजिनल 4 योंकोस के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले योंकोस है क्या और उनमें ऐसा क्या खास है जो कि उनको दूसरे पायरेट से अलग बनाते हैं। योंको का लिटरली मीनिंग है 4 एम्परर्स, और वो चारों एम्परर्स वन पीस की दुनिया के मोस्ट पावरफुल पायरेट कैप्टन है जिनके अंडर मोस्ट डेडलीस्ट क्रू काम करते हैं। उसके बावजूद भी उनके बीच में कोई अलायंस नहीं है, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं टेरिटोरी को लेकर। लेकिन उनके बीच का सेटलमेंट एक बैलेंस पावर क्रिएट करता है जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कांपती है और मरीन्स उनको इग्नोर भी नहीं कर सकती है। और इतना ही नहीं, वो मैसिव आर्मी को कमांड करते हैं, उनका अलग अलग टेरिटोरी पे कब्जा है और स्ट्रेंथ इतना कि उसको तुम नाप भी नहीं सकते। और जब योंको आपस में लड़ते हैं या फिर टकराते हैं तो भाई लिटरली आसमान तक 2 हिस्सों में बट जाता है, और किसी एक योंको को भी लूज करना उस पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा के रख सकता है, जैसा कि हमें देखने को मिला था व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद मरीन फोर्ड में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फैन फेवरेट रेड हेयर सैंक्स के बारे में। सैंक्स जो कि कैप्टन है रेड हेयर पायरेट्स का और वन ऑफ द यंगेस्ट योंको है पूरी सीरीज में। और भाई इसकी भोली भाली शक्ल पे मत जाना, ये बंदा वन ऑफ द डेडलीस्ट क्रू को कंट्रोल करता है जिसमें बेंच बैकमैन, यूशॉप, लकी, हंटर जैसे बंदे आते हैं। वैसे तो हमें पूरी सीरीज में सैंक्स का पूरा पावर देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब जब हमें इसके पावर के ग्लिम्स देखने को मिला बंदे ने तबाही मचाई है। चाहे वानो आर्क के एंड में अपने वाईफाई हॉकी का यूज करके एक एडमिरल को हराना ही क्यों ना हो, या फिर चाहे कोई वॉर रोकना हो, बंदे का प्रेजेंस ही काफी है। और भाई ये बंदा इतना पावरफुल है कि खुद सो के राइटर को इसका एक हाथ काटना पड़ा ताकि बंदे के पावर को कंट्रोल किया जा सके। इतना ही नहीं, बंदा गोल्डी रॉजर द पायरेट किंग के क्रू का मेंबर था। वैसे तो सैंक्स अपने इमेंस हॉकी, स्पेशली कॉन्करर हॉकी के लिए जाना जाता है। बंदे की हॉकी इतनी स्ट्रांग है कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को भी डैमेज कर सकता है, वो भी बिना उसे छुए, बस अपने हॉकी के दम पर। अब मरीन फोर्ड में सैंक्स ही वो बंदा था जिसने वॉर को ओवर डिक्लेयर किया था, बस अपने प्रेजेंस से, बस इतना बोल के कि ये वॉर ओवर हो चुकी है और अगर तुम में से जिसे भी अब लड़ने का मन है वो मेरे और मेरे क्रू से लड़ सकता है। वी आर हैप्पीली टेक यू ऑन। और इतना सुनते ही सन गोकू द हेड ऑफ मरीन वॉर को ओवर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसे पता था सैंक्स कितना पावरफुल है। ना ही बंदे के पास डेवल फ्रूट है, ना ही बंदे के पास एक हाथ है, उसके बावजूद भी बंदा एल्वाफ द सिटी ऑफ जायंट्स को कंट्रोल करता है। और जायंट्स की पावर क्या है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बात करें अब उसके क्रू की, तो उसके क्रू में भी किसी के पास भी डेवल फ्रूट पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे का क्रू मोस्ट पावरफुल और बैलेंस क्रू कहा जाता है पूरे सीरीज में। और हमारा लूफी जिस पायरेट को वो एडमायर करता है वो और कोई नहीं, सैंक्स ही था। और सैंक्स ही वो बंदा था जिसने हमारे लूफी को उसका स्ट्रॉ हेड दिया था। अगला योंको है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, पूरी सीरीज में इस बंदे को द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एडवर्ड न्यूगेट एके व्हाइट बियर्ड। और ये पहला बंदा था अफॉस रोजर के बाद जो कि वन पीस के बहुत ही पास पहुंच पाया था। और वो चाहता तो वन पीस का लोकेशन वो रोजर से जान सकता था, लेकिन उसने एक सच्चे पायरेट की तरफ अपना रास्ता चुना और रोजर की ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। व्हाइट बियर्ड जो कि बिल्डर है गोरो गोरो नोमी, ऑल्सो नोन एज क्विक क्विक फ्रूट, जो कि उसको पावर देता है बड़े बड़े अर्थक्वेक सुनामी क्रिएट करने का, एक पैरामीशर डेवल टाइप फ्रूट है जिसका वो यूज करके वो पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। चाहे किसी सिटी को डुबाना हो या फिर किसी सिटी को 2 हिस्सों में बांटना हो, वो काम इस बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके बावजूद भी बंदा ट्रेजर का भूखा नहीं था, उसे बस एक फैमिली चाहिए थी। उसने अपने क्रू जिसमें पोर्के डी एश, मार्को, इजुमी और भी बहुत बड़े बड़े नाम, उनको डिविजन्स में बांट रखा था और उनको सन्स की तरह ट्रीट करता था। और बंदे का पावर का नमूना हमें टाइम टू टाइम फ्लैशबैक में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे का रियल फाइट हमें देखने को मिलता है मरीन फोर्ट में। इसकी ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि बंदा ओल्ड एज में है, बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहा है, उसके बावजूद भी उस अकेले बंदे को रोकने के लिए पूरी मरीन आर्मी, एडमिरल, वॉरलॉर्ड और तो और गार्प और सेंगोकू जैसे लेजेंडरी हीरोज लग गए, लेकिन तो भी उसने पूरे मरीन फोर्ट को तहस नहस करके रख दिया। और बहुत सारे इंजरीज और हमलों का सामना करने के बाद भी बंदा सीधा खड़ा रहा अपने मरते दम तक और एक नए एरा की शुरुआत की, बस कुछ शब्दों से। The One Piece! The One Piece is real! नाउ हम बढ़ने वाले हैं टोटोलैंड की तरफ, जिसे रूल करती है बिग मॉम, ऑल्सो नोन एज शार्लेट लिनलिन। लिनलिन बचपन से ही इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और हंगर पोजेस करती है, और अपने 10 साल की उम्र से ही वो बड़े बड़े जायंट्स को मारने की ताकत रखती थी बिकॉज ऑफ इट्स हंगर। क्योंकि जब भी उसको भूख लगती थी उसके सामने आने वाले हर एक चीज को वो खा जाती थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने उसको अबैंडन कर दिया
वो भी एल्वाह पे। और वहीं पे उसे मिलती है मदर मैरी, जो कि जायंट के साथ मिलकर उसको रेज करती है। और देखो, शार्लेट स्ट्रेंथ तो पोजेस करती ही थी, लेकिन उसका पावर नेक्स्ट लेवल में तब पहुंचा जब वो सोरोसोरोनोमी ऑल्सो नोन एज सोल सोल फ्रूट को पोजेस की थी। और अब सही मात्रों में बिग मॉम बस ताकतवर ही नहीं रही, वो एक इमॉर्टल भी बन चुकी थी। वो सोरोसोरोनोमी की पावर को यूज करके दूसरों के सोल को मैनिपुलेट कर सकती थी, उनका लाइफ स्पैन छीन सकती थी और दूसरे के सोल्स को नॉन लिविंग थिंग के साथ फ्यूज करके उनको जिंदा कर सकती थी, जिसे वो होमीज बुलाती थी। और उसी पावर का यूज करके उसने 3 पावरफुल होमीज को बनाया था, नेपोलियन, जूस और पैरामीथियस, जिसकी वजह से बिग मम और भी ज्यादा ताकतवर बन गई थी। और वो वही नहीं रुकती, अपने पावर का यूज करके उसने अपना टेरिटोरी बनाया था, जहां पे तुम्हें खाने की चीजों से बना हुआ आइलैंड्स देखने को मिलते थे। चॉकलेट आइलैंड, केक आइलैंड, बिस्किट आइलैंड, तुम बस नाम लो, वो आइलैंड वहां पे मौजूद होता था। और बिग मॉम को बिग क्यों कहा जाता? तुम्हें लगा होगा कि वो बिग है इसलिए, तो नहीं, लिलिन के 85 चिल्ड्रन से, जो कि बिग मॉम पायरेट्स को लीड करते थे। और उन्हीं में से कुछ ना, काटाकुरी, कैंडी, ओवन, पेरेस्फेरो, वो सब इसी के बच्चे हैं और इसी के पायरेट क्रू को लीड करते हैं। और शार्लेट का बस एक ही सपना था, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग स्पीसीज के लोग एक साथ मिलजुल के एक जगह पे रह सके, जिसके नतीजे इसके बच्चे हैं जो कि अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अगला है द किंग ऑफ बीस्ट, काइडो, एक ऐसा योंको जिसकी फेवरेट हॉबी है अपने आप को मारना। काइडो एक ऐसा इंडिस्ट्रक्टिबल मॉन्स्टर जिसके अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट तक नहीं जाना चाहती। मरीन्स ने काइडो को काउंटलेस टाइम कैप्चर किया, लेकिन हर बार नाकाम रहे उसको एग्जीक्यूट करने में। और इतना ही नहीं, काइडो की पावर के बारे में क्या ही बोलना, बंदा पोजेस करता है इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी जिसे कोई भी नॉर्मल वेपन पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और इतना काफी नहीं था, बंदा कॉन्करर हॉकी भी पोजेस करता है, जिसे वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों वे में यूज कर सकता है। और कॉन्करर हॉकी को पोजेस करना और उसके अगेंस्ट फाइट करना, ये वन पीस के वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है। और भाइयों, तुम्हें लग रहा हो कि काइडो और कितना ही पावरफुल हो सकता है, तो तुम्हें अभी तक इसके पूरे पावर के बारे में पता ही नहीं है। इसके पास बस कॉन्करर हो और इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी ही नहीं, इसके पास एक डेविल फ्रूट एबिलिटी भी है, यो 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 नोमी, एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट, जो कि काइडो को एबिलिटी देता है एक मिथिकल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने का। और काइडो यही नहीं रुकता, काइडो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके वन पीस का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड वानो, द लैंड ऑफ सामुराई, को कंट्रोल करता है। और काइडो की फिलॉसफी सिंपल है, वो बस एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जहां पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उसके नजर में वीक की कोई जगह नहीं है। और जो कि हमें उसके क्रू में भी देखने को मिलता है, जहां पे काइडो पोजेस करता है एक ऐसी मैसिव आर्मी जहां पे मोस्ट अमाउंट ऑफ डेविल फ्रूट यूजर्स है। और उसके टॉप कमांडिंग ऑफिसर्स किंग, क्वीन और जैक, वो तीनों पोजेस करते हैं मिथिकल डेविल जोन फ्रूट, जो कि उनकी एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल में लेके जाती है। और भाइयों, ये चारों मॉन्स्टर मिलके बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, काइडो, सैंक्स, पूरे न्यू वर्ल्ड के सी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सब का भी बस एक ही गोल है, वन पीस को फाइंड करना। और भाइयों, लास्ट में तुम्हारा कौन सा फेवरेट योंको है, कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही एनिमे कंटेंट देखने के लिए।